हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश गौरव सिंह एंड वेलकम टू माय लाइफ पेज। आज मैं आपको स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं अपने बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। मैंने स्कूलिंग की है केंद्रीय विद्यालय बेली रोड पटना से। उसके बाद मैंने सिम्बायोसिस से इंजीनियरिंग किया है, ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद मैं आईटी कंपनी में आ गया, 4 से 5 साल से आईटी कंपनी में हूँ। इसी दौरान बीच में मेरे पास खाली समय था एक्सीडेंट के कारण। तभी मैंने सोचा कि मेरा रुझान किस तरफ है। मुझे लिखने का शौक था और बातें करने का शौक था, तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ बढ़ा। फरवरी 2016 से मैंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू किया है। सबसे पहला कॉमेडी जो था वो डोंकी जास का ओपन माइक था, जिसमें मैंने जीता था। उसके बाद फिर से एक महाराष्ट्र डर्बी हुआ, चलता है कॉमेडी ने इसको स्पॉन्सर किया था, और ये महाराष्ट्र डर्बी पुणे वर्सेस मुंबई कॉमेडियंस के थे, जिसको हम लोगों ने जीता था, हमारी टीम ने जीता। उसके बाद कॉमेडी अगर आप गौर करो तो आज के, अगर आप यूट्यूब फॉलो करते हो तो स्टैंड अप कॉमेडी अब एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म बन चुका है। इसमें अगर आप देखोगे तो कोई बंदा अगर स्टेज पे खड़ा है तो वो अच्छी बातें कर रहा है और साथ में उसके साथ फन और ह्यूमर भी है और लोग हंस रहे हैं, तो दैट इज सिंपल टर्म्स में अगर आप देखो तो दैट इज स्टैंड अप कॉमेडी। अब स्टैंड अप कॉमेडी की अलग अलग आप देखोगे, अगर बॉम्बे आप यूएस के भी बहुत बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडीज आप उनको देखोगे, इवन आप बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडीज को देखोगे, तो आप देखोगे कि हर किसी का कॉमेडी स्टाइल और डिलीवरी स्टाइल, इवन जो कंटेंट है वो बहुत ही अलग अलग है, क्योंकि लोग अलग अलग है, उनकी जो ऑडियंस की जो टाइप है वो अलग अलग है। तो फाइनल टर्म्स में अगर मैं लास्ट की पॉइंट्स में बोलना चाहूंगा कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, तो स्टैंड अप कॉमेडी सिर्फ ये है कॉमर्शियल लेवल पे कि सबसे पहली चीज जो इसमें आती है दैट इज लैंग्वेज, यानी कि भाषा। अभी आपको किसी भी पर्टिकुलर भाषा पे, या तो आप लोकल लैंग्वेज या तो इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज पे पकड़ बहुत सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो ऑडियंस होगा एक सर्टेन लेवल ऑफ टाइम के बाद, उसको कोई ना कोई कम्युनिकेशन लैंग्वेज या कम्युनिकेशन का जो टाइप है वो उनको पता होना चाहिए। वही चीज आपको भी पता होना चाहिए, ताकि ऑडियंस और आप दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे हो और आपकी जो सोच है, जो थॉट है, उसको आप शब्दों के तरीके से उनके सामने रख सकते हो। और इसीलिए इन शब्दों का ख्याल रखने के लिए आपके पास भाषा का अच्छा खासा चीज है ऑब्जर्वेशन। मतलब कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपके आसपास आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वो चीज आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको उन चीजों से फर्क पड़ना चाहिए। अलग बात है उस फर्क को भावनाओं में दिखा नहीं रहे हो, बट फर्क पड़ना चाहिए। जब फर्क पड़ना शुरू होगा तो आप उस पर कुछ सोचना शुरू करोगे, उस पर लिखना शुरू करोगे, और फिर उसका आप नया रूप, नए तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करोगे, और फिर ऑडियंस सोचेगी कि अच्छा हाँ, ये ऑब्जर्वेशन सबके आसपास ये चीज हो रहा था, बट इस कमेडी ने इस चीज को ऑब्जर्व करके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर आया, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए ऑब्जर्वेशनल क्वालिटी को आप डेवलप करो अगर है, और पॉलिश करते रहो हमेशा। बेनिफिट्स में सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति आपका सेटिस्फाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप पैशन में इसीलिए आते हो क्योंकि आपको वो पसंद है, वो आप दिल से करते हो। और जब आप कोई चीज दिल से करते हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस दिल से करने वाले काम में भी आप सेटिस्फाइड रहो। तो आप जब भी कुछ कंटेंट लिखते हो, आप स्टेज पे जाते हो, आप शोज करते हो, तो आपको पता है कि आप जो करना चाह रहे थे उसके लिए लोग सामने बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं कि यस यू आर डूइंग गुड थिंग्स। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है, अगर आप सच में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हो तो। आपसे जो मैंने फील किया इतने साल के एक्सपीरियंस में, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इसमें सॉलिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है इनिशियल लेवल पे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में चीजें किस तरीके से डेवलप हो रही हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडी में सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन से ये इवेंट नहीं चल रहा है, ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं, जो वेन्यू ओनर्स भी होते हैं, और ऐसे काफी लोग हैं जिससे आपको जान पहचान बढ़ानी है और बनानी है, ताकि जो आगे काम है आप उसको हेल्प कर सकते हो और आपसे वो हेल्प ले। तो मुझे इसलिए ये टफ लगता है कि मेरी आदत है कि मैं या तो स्टेज पे मैं स्ट्रेंजर्स के लिए शोज कर लेता हूं, और या तो मैं अपने दोस्तों के बीच में कंफर्टेबल हूं। लेकिन नेटवर्किंग के सेंस में आपके पास बहुत कम टाइम है, और उस कम टाइम में आपको उससे अच्छी दोस्ती करनी और इंपैक्ट बढ़ाना है। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे, मेरा शाम में शो है, मैं सुबह उठता हूँ, नॉर्मल लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलने देता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, खाली जो बीच में समय है उस दौरान मैं रिहर्स करता हूँ मटेरियल का, डिलीवरी पे कंटेंट और क्या सुधारा जा सकता है। फिर ऐसे करते करते शो का टाइम आता है, तो मुझे पता है कि वेन्यू कहाँ पर है, ये प्री प्लान के हिसाब से प्री प्लान करके मैं उस वेन्यू पे आधे एक घंटे पहले पहुंच जाता हूँ। वहां पहुंच के फिर मैं वहां का एम्बियंस देखता हूँ, क्राउड देखता हूँ, कैसा क्राउड है, कैसा वेन्यू है, माइक कैसा है, ये सारी टेक्निकल चीजें देखता हूँ। फिर शो खत्म होता है, शो खत्म होने के बाद फिर हम लोग जितने भी फेलो कॉमेडियंस हैं वो सब आपस में बातें करते हैं कि हाँ भाई सेट कैसा गया, सेट में क्या सुधार हो सकता है, और ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
उसके बाद वहां पे आपको उस प्लेटफॉर्म पे आपको उस समय जो ऑर्गेनाइजर है वो भी मिलेंगे, वेन्यू ऑनर भी मिलेंगे, इवेंट मैनेजमेंट वाले भी मिलेंगे। इन सबसे नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। तो उनसे आप नेटवर्किंग करो, इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या सीन चल रहा है, वो कॉमेडी और किस तरफ जा रही है। तो ये सारी चीजें डिस्कशन करने के बाद आप एक तरीके से अपडेट हो जाते हो। तो आपका दिन वहां पे आप कह सकते हो खत्म हो गया। आपने शो भी कर लिया, आपने नेटवर्किंग कर लिया, आपको जो प्लानिंग्स हैं इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ, कॉमेडियंस के साथ, वो सब वहीं पे हो सकती है। वो सब करने के बाद ये दिन मेरा ऐसे खत्म होता है। आशा करता हूं कि मैं आपको स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में एक बैलेंस व्यू दे पाया हूं और ये चीज आपको आपके करियर को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।